व्हाट्सअप स्टूडेंट, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बायोलॉजी हब चैनल में। और आज जो हम अपना टॉपिक लेने वाले हैं वो है बायोमॉलिक्यूल्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिए अपनी प्रॉब्लम्स को, और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादा हम टाइम नहीं लेते और अब हम शुरू करते हैं बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। जब हम बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की, तो बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत तरीके की फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आपके कंज्यूम करते हैं। आप एग्स भी यूटिलाइज़ करते हैं, मीट भी करते हैं, आप फ्रूट वेजिटेबल सब लेते हैं। तो ये सब जो है दीज आर योर सोर्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी आपके बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं वो रॉ मटेरियल जो यूज़ करते हैं वो आपके इन्हीं फूड से आता है। तभी कहते हैं कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। कैसे हम कहते हैं कि जैसे मीट में प्रोटीन्स होते हैं, आपके एग में प्रोटीन्स होते हैं, तो हमारा जो बॉडी का बायोमॉलिक्यूल्स जो आपके बन रहे हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके का फूड जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। इसीलिए टेकिंग अ गुड डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारे बेसिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो इन्हीं फूड रिसोर्सेज से कर रहे हैं। अब हम जब आपके बायोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उसमें हम 4 टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स आपके आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हम आज प्रिडोमिनेटली न्यूक्लिक एसिड डिटेल्स में देखेंगे। तो आपके जो बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो हैं आपके न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। नाउ ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है, ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि पॉलीमर क्या होते हैं, जो आपके मोनोमेरिक यूनिट से मिलके आपका एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से जो ये कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स बन रहे हैं हमारे, ये भी आपकी मोनोमेरिक यूनिट से मिलके ही बने होते हैं, इसलिए इनको हम बायोपॉलीमर भी कहते हैं। तो जैसे कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो आपके न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के आपका न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। सिमिलरली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो उनके अंदर जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, तो बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ के आपके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। देन आपके लिपिड की बात करें तो लिपिड जो है उनके अंदर आपकी ग्लिसरॉल मोइटी होती है एंड आपके फैटी एसिड्स होते हैं जो मिलके आपका लिपिड बनाते हैं। एंड प्रोटीन्स जो हैं वो आपके उनके अंदर जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो होती है अमीनो एसिड्स। तो बहुत सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं और आपके प्रोटीन बनाते हैं। नाउ आज हम, जैसे कि मैंने बात की, हम न्यूक्लिक एसिड को डिटेल में करेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड में आपका जो बेसिक मोनोमेरिक यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ है। तो न्यूक्लियोटाइड में अगर आप जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि आपके शुगर मोइटी होती है, शुगर मोइटी के बाद आपकी फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है एंड आपका नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट होता है। और ये जो आपकी शुगर होती है ये डीऑक्सीराइबोज होती है, यानी जो थर्ड कार्बन है उस पर आपका OH ग्रुप नहीं बल्कि H ग्रुप प्रेजेंट होता है, और 5 कार्बन पे आपके फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है एंड आपका नाइट्रोजीनियस बेस भी अटैच होते हैं। तो नाइट्रोजीनियस बेस बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, प्योरीन एंड पिरिमिडीन्स। आपके 2 प्योरीन्स होते हैं एंड 2 ही पिरिमिडीन्स होते हैं। तो अगर हम बात करें प्योरीन्स की तो उसके अंदर आपके एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, और अगर हम बात करें पिरिमिडीन्स की तो साइटोसिन और आपके थायमीन आते हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको समझा रही थी, तो आपका न्यूक्लियोटाइड शुगर मोइटी का बना हुआ है, जिसके अंदर आप 3 प्राइम अगर कार्बन देखें तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि हाइड्रोजन है, OH नहीं है, और आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच है एंड देन आपके नाइट्रोजीनियस बेस अटैच्ड है, जो कि आपका प्योरीन भी हो सकता है और पिरिमिडीन भी हो सकता है। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि आपका ये स्ट्रक्चर बना कैसे हुआ है। देखिए आपका एक स्ट्रैंड है, बिकॉज आपको पता है DNA जो है वो आपका न्यूक्लिक एसिड से ही बना हुआ है, तो DNA का एक स्ट्रैंड है। अब उस पर आपका
दूसरे स्ट्रैंड पे बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री आने जुड़ने लग जाते हैं। जैसे कि एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमीन के साथ आपका अटैच होगा, साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ होगा। जैसे कि सी और जी का मतलब है, सी मतलब साइटोसिन और जी मतलब ग्वानिन, ए का मतलब है एडेनिन और टी का मतलब है थाइमीन। तो एडेनिन और थाइमीन आपस में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, साइटोसिन और ग्वानिन एक दूसरे से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और डीएनए की एक चेन पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आते जाते हैं और वो जुड़ते चले जाते हैं। इस तरीके से आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए का बनता है। तो जैसे कि बेसिस हैं, आप देख पा रहे हैं थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, एंड आपके एडेनिन जो है बेसिस हैं। एडेनिन थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। एंड जैसे जैसे बेस आते रहते हैं वो प्रीवियस शुगर मॉलिक्यूल के साथ जो फॉस्फेट है वो कंबाइन होते हैं और 2 फॉस्फेट निकल जाती हैं। और ये जो फॉस्फेट का बॉन्ड बन रहा है ये बेसिकली फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, जो कि आपके एक शुगर के OH के साथ और दूसरे शुगर के फॉस्फेट मोइटी के OH के साथ बन रहा है, जिसके अंदर आपके 2 फॉस्फेट निकल जाते हैं और आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता चला जाता है और आपकी चेन जो है वो जुड़ती चली जाती है और आपका डीएनए जो है वो बनता चला जाता है, जिसे हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा अब ये इतना बड़ा डीएनए स्ट्रक्चर बनता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है और ये इतना बड़ा क्यों होता है, ये सब आपके ये सोचने वाली चीज़ें हैं जो हम जब भी एक कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ये जो हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें उससे रिलेटेड आती हैं। तो इसी तरीके से जब हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये किस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता कैसे है और ये डीएनए कितना बड़ा होता है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस जो है हमारे दिमाग में आते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए अगर हम डीएनए की, जैसे मैं आपको बता रही थी, थोड़ा और मैं आपको डिटेल में अगर समझाऊं तो किस तरीके से आपके बेसिस एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एडेनिन आपका एडेनिन जो है वो बेसिकली थाइमीन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन आपके साइटोसिन के साथ जुड़ता है, एडेनिन और थाइमीन के बीच में आपके डबल बॉन्ड होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन में आपके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि आपके किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है। जो रेड बॉन्डिंग है वो आपकी ब्लू के साथ हो रही है, बट बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो आपका ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ जाएगा और आपका एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ये आपको अगेन वही बता रहा है कि आपके किस तरीके से एक स्ट्रैंड पे दूसरे आपके स्ट्रैंड पे बेसिस जो है कॉम्प्लीमेंट्री आते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं और नेबरिंग शुगर मोइटी और आपके जो शुगर मोइटीज़ हैं उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, जो कि एक शुगर के OH ग्रुप के साथ और दूसरे के फॉस्फेट मोइटी के साथ बनता चला जाता है। और ये सारे आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं और जो 2 स्ट्रैंड आपस में लिंक्ड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होते हैं, जिसके अंदर आपका एडेनिन थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। नाउ नेक्स्ट, आप देख सकते हैं ये आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का। डीऑक्सी इसीलिए क्योंकि जो डीएनए में जो आपका शुगर मोइटी है उसके 3rd कार्बन पे आपका OH ग्रुप नहीं होता बल्कि H ग्रुप होता है, इसीलिए इसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और ये आपका 3D में एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 स्ट्रैंड आपस में जुड़े होते हैं और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर इंटरबाउंड हो जाते हैं। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं कि डीएनए आपका न्यूक्लियस में किस तरीके का दिखता है। नाउ अब आपका ये जो जिस तरीके से आपको डीएनए न्यूक्लियस में इस फिगर में दिख रहा है, बेसिकली ये इस तरीके से प्रेजेंट नहीं होता है न्यूक्लियस में, क्योंकि आपका डीएनए जो है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक धागा है और उस धागे को आपने लपेट लपेट के एक बॉल बना ली है। तो इसी तरीके से आपका डीएनए जो है वो बिल्कुल आपके इंटरबाउंड होता है और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की तरह आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।